मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि एक नर्स की है। दोस्तों, यह कहानी गुंजन की है। गुंजन जो कि कुछ वर्ष पहले ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पेशेवर नर्स बनी है। साथियों, गुंजन को बचपन से ही लोगों की सेवा और गरीब लाचारों की मदद करना अच्छा लगता था। साथ ही वो बड़ी हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। उसे सबका मन जीत लेने की जैसे आदत सी हो गई थी। दुखी लोगों के होठों पर मुस्कान लाना जैसे वो ईश्वर की पूजा ही समझती थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो वह मदर टेरेसा के जीवन से बड़ा प्रभावित होने लगी और उसने यही तय किया कि वह नर्स बनकर ही अभागे और असहाय पीड़ितों की मदद करेगी और यही काम उसके दिल को खुशी देगा। साथियों, इसीलिए गुंजन कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही जल्दी से प्रोफेशनल नर्स बन गई और रात दिन बस लोगों की सेवा में लगी रहती। घर जाने तक का भी टाइम नहीं था अब उसके पास। अचानक एक दिन घर से उसकी माँ का कॉल आया। गुंजन ने कॉल पिक किया। माँ बोली, बेटी कहाँ हो? क्या समाज सेवा के सामने अपनी माँ को भूल जाओगी? माँ ने मजाक में ही व्यंग्य कसते हुए कहा है। सुनो, अब जल्दी से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर गांव आ जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद गुंजन ने बस हाँ बोलकर फोन रख दिया। और वो भी ये जानती थी कि कितने दिन हो गए उसे माँ से मिले हुए। चलो इस बहाने माँ से भी मिलना होगा। और 4 दिन की छुट्टियां लेकर अगले ही दिन वो ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई। रेलगाड़ी में बैठे बैठे वह ख्यालों में खोती जा रही थी कि अब उसकी शादी हो जाएगी। न जाने कैसा होगा उसका होने वाला पति। क्या पता वो उसे लोगों की सेवा करने भी देगा या फिर नहीं। क्या वो उसका ध्यान रखकर उसके सपनों के लिए जीने वाला होगा? दोस्तों, गुंजन इतना सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजती है। अब की बारी कॉल माँ का नहीं बल्कि उसके वर्किंग स्टाफ का था। दूसरी तरफ से आवाज आती है, गुंजन, कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, इसलिए आपकी छुट्टियां कैंसिल की गई है। रात 12 बजे लॉकडाउन शुरू होने से पूर्व ही इमीडिएट यहां पहुंचकर अपनी सेवाएं दीजिए। और फोन कट जाता है। दोस्तों, इतना सुनते ही वह कर्मवीर नर्स अगले स्टेशन पर ही उतर जाती है और पास ही के बस स्टैंड से एक बस पकड़कर अपने कर्म क्षेत्र के लिए रवाना हो जाती है। वो जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचती है, मगर वहां के हालात देखकर थोड़ा सहम सी जाती है, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए वह उन मरीजों की सेवा में लग जाती है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब गुंजन रात दिन उन मरीजों की सेवा करती है और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाती है। और उसकी इस अथक मेहनत का परिणाम ये होता है कि जिन मरीजों के रिजल्ट पॉजिटिव आए थे वो अब नेगेटिव होकर ठीक होने की स्थिति में आ जाते हैं। यह देखकर उसका सारा स्टाफ बहुत खुश होता है और गुंजन की सराहना करता है। इसी खुशी के एहसास के साथ जब गुंजन रात को सोने जा रही होती है, तभी उसे कुछ बेचैनी महसूस होती है। वो ठीक से सांस नहीं ले पाती है और जोर जोर से खांसने लगती है। अगले दिन डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद पता चलता है कि गुंजन में भी कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण आ गए हैं। इतना सुनने के बाद वहां मौजूद स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर तभी गुंजन उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहती है, आप घबराइए मत, अभी रिपोर्ट आना बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो नेगेटिव ही आएगी, तभी तो मैं और लोगों की मदद कर पाऊंगी। आप बोलिए, नेगेटिव ही आएगी ना? प्यारे देशवासियों, मैं ये तो नहीं जानता कि गुंजन की रिपोर्ट नेगेटिव आई या पॉजिटिव, लेकिन जरूर आपसे इतना कहूंगा, इस वीडियो का लक्ष्य आप सभी तक ये संदेश पहुंचाना है कि सिर्फ गुंजन ही नहीं बल्कि गुंजन जैसी हजारों नर्स, डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी और मीडिया प्रशासन कुछ इसी घटना की तरह ही अपना जीवन दांव पर लगाकर आज देश को बचाने में जुटे हैं। प्यारे दोस्तों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि इन सभी
कोरोना कर्मवीरों के सम्मान के लिए और उन सभी की देशभक्ति को गौरवान्वित करने के लिए और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए इस कहानी को, इस वीडियो को सभी भारतवासियों तक पहुंचाइए। अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ इसे सुनिए, क्योंकि आज इन कोरोना कर्मवीरों ने ही मृत्यु को चुनौती देकर भी भारत को बचाने का बीड़ा उठाया है। इसलिए प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू डियर वन, शेयर दिस वीडियो। आज आपका हर एक शेयर राष्ट्र की सेवा है, मानवता की सेवा है। धन्यवाद। जय हिंद।